हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक टैक्स के अंदर जिसका नाम है स्कोप ऑफ इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक कवर किया उसका नाम था रेसिडेंट स्टेटस। उसमें आपने क्या देखा, एक इंडिविजुअल अगर इंडिया में रहता है तो उसका स्टेटस इंपॉर्टेंट है। वो स्टेटस क्यों फाइंड कर रहे, टू कैलकुलेट वेदर ही इज लाइबल टू पे टैक्स और नॉट। कितने टाइप के पर्सन हो सकते हैं? 3 टाइप के पर्सन हो सकते हैं। या तो पर्सन रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो सकता है, या तो पर्सन रेसिडेंट तो होगा बट नॉन ऑर्डिनरी होगा, या तो फिर वो एनआरआई होगा। तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से आपसे टैक्स लेगी, आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी। तो जो टॉपिक है स्कोप ऑफ इनकम, उसके अंदर हम यही सीखने वाले कि कौन से टाइप के पर्सन को कौन से इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये इंडियन गवर्नमेंट का पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बाहर की गवर्नमेंट के लिए नहीं। मतलब आपको इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्टेटस और आपके लिए कौन सा टैक्स टैक्सेबल है उसके बारे में जानना है। जिसके लिए आपको ये जो भी चार्ट दे रहा हूं ये ध्यान में रखना है। और ये चार्ट ध्यान में रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि बाय हार्ट करना पड़ेगा, खाली 2 टाइप के पर्सन को समझ लो, बाकी सब तो इजी है। मैंने लिखा है यहां पे नेचर ऑफ इनकम, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट मतलब एनआरआई। कितने टाइप के पर्सन होते हैं? 3 टाइप के, मतलब स्टेटस होता है रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी एंड एनआरआई नॉन इंडियन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ठीक है क्या? ओके अब जरा ध्यान से देखना, सब में टैक्सेबल 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 टैक्सेबल, खाली इधर है नॉट टैक्सेबल, यहां पे नॉट टैक्सेबल एक और नॉट टैक्सेबल। ये आपको दिख रहा नहीं बिकॉज ऑफ कलर, तो निकाल देता हूं, ये लो कलर आ गया। नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, बस बाकी सब टैक्सेबल दिख रहा है। मतलब यही समझना है, बाकी कोई भी इनकम है इंडिया में तो टैक्सेबल है, कुछ भी स्टेटस होने दो। तो ये है क्या पहले समझ लेते। तो यहां पे पहला उसने बताया कोई भी इनकम, आप इंडिया में हो और आपका स्टेटस कुछ भी होने दो, आप ऑर्डिनरी हो, आप नॉन ऑर्डिनरी हो, एनआरआई, कुछ भी हो, अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया में आपको इनकम रिसीव होता है, इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ऐसा वर्ड दिखा, मतलब पूरा का पूरा टैक्सेबल है अमाउंट। किसको? तीनों कैटेगरी को। आपका स्टेटस ऑर्डिनरी है, आपका नॉन ऑर्डिनरी है, या आप एनआरआई हो, कुछ भी हो। आप एनआरआई हो मतलब आप बाहर रहते हो, इंडिया में रहते हो क्या? नहीं, फिर भी इंडिया में आते हो और इनकम जनरेट कर रहे हो और इंडिया में इनकम मिल रहा है, मतलब वो आपको टैक्सेबल है। इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी उस अमाउंट पे। समझा? दिमाग में गया? पक्का? दूसरा है इनकम विच अक्रू और अराइज इन इंडिया। कुछ ऐसा काम किया जिससे आपका इनकम जनरेट हो गया है। आपने कोई काम किया, सर्विंग किया, जिसकी वजह से यार इसको पगार देना पड़ जाएगा, या यार इसको पैसा देना पड़ जाएगा, तो आपको इनकम जनरेट हो गया, है या नहीं? तो भी वो इनकम किधर जनरेट हुआ? इंडिया में ना। इंडिया में जनरेट, आप एनआरआई हो गए, इंडिया में कैसे पैसा कमा रहे हो? मतलब गवर्नमेंट क्या बोलेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। कुछ भी हो, ऑर्डिनरी बेचारा तो इंडिया का है, तो उसको हर टाइप के इनकम पे टैक्स भरना ही भरना है। क्लियर है? बट एनआरआई के लिए कैसा है? तो एनआरआई के लिए बोला गया कि अगर आप इंडिया में रहते हो, इनकम जनरेट करते हो, टैक्सेबल है। कौन से टाइप का इनकम? विच अक्रू अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, बाय डिफॉल्ट ये इनकम ऐसा है जैसे कि भाई मैंने कुछ प्रॉपर्टी भाड़े पे देके रखा है, बाहर रहता हूं, इंडिया के बाहर रहता हूं, लेकिन रेंट जनरेट हो रहा है, तो उसका इनकम तो इंडिया में जनरेट हो गया, है नहीं? इट इज डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, बाहर भी मिल रहा है तो भी वो इंडियन इनकम ही है, सबको टैक्सेबल है। समझ में आया क्या? है नहीं? अब पूरे इनकम को डिसाइड नहीं करूंगा, खाली 2 टाइप को एक्सप्लेन करूंगा, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है ये और एक है ये। ये क्या है? इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। ध्यान से, इनकम विच अक्रू और अराइज आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर इनकम जनरेट हुआ, अराइज हुआ, लेकिन बिजनेस जो है वो इंडिया में ही कंट्रोल हो रहा है। सर ऐसा कौन सा बिजनेस है? भाई हमने सोचा स्काई एजुकेशन का नाम बड़ा करने का, हेड ऑफिस इंडिया में रखा,
ब्रांच आयुष को बोला, आयुष जा यूएस में चला, आयुष जा बना बाहर, लेकिन कंट्रोल सब मैं इधर ही करूंगा। फीस कैसे लेने का है, एडमिशन कैसे देने का है, स्टडी कैसे करवाने का, ये सब हमारे तरफ से तेरे को मिलेगा। मैकडोनल्ड्स है, ब्रांचेस दे देता है, फ्रेंचाइजी दे देता है तो बाहर का कंपनी, बट उसके जैसा सब इधर ही दिखता है, उसका कंट्रोल पॉइंट बाहर की कंट्री में रहता है या नहीं? हम इंडिया में मैनेज कर रहे, इंडिया में चला रहे, तो वैसे ही होता है। कुछ बिजनेस ऐसा होगा जो बाहर होगा, इंडिया के बाहर होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, लेकिन उसका कंट्रोलिंग पावर किधर होना चाहिए? इंडिया में। मैं मेरा बिजनेस होम ऑफिस, हेड ऑफिस इंडिया में, ब्रांच ऑफिस बांग्लादेश में, इंडिया के बाहर आ गया ना बांग्लादेश, ठीक है? तो बिजनेस कहां जनरेट हुआ? बांग्लादेश में। इनकम कहां जनरेट हुआ? बांग्लादेश। लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया में। ऐसा इनकम अगर है तो उसे हम लोग फॉरेन इनकम कहते हैं। कौन सा इनकम कहते हैं? फॉरेन इनकम। बट ये प्योर फॉरेन इनकम नहीं है, पार्टली फॉरेन इनकम है। पार्टली क्यों? क्योंकि आधा तो इंडिया है ना, आधा फॉरेन है, इसे क्या कहेंगे? पार्टली फॉरेन इनकम, समझने के लिए। और पार्टली फॉरेन इनकम सिर्फ दो को टैक्सेबल है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी। बात समझा? इन दोनों को टैक्सेबल, बाकी नॉट, मतलब एनआरआई है तो नॉन टैक्सेबल, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी दोनों को टैक्सेबल। याद रहेगा ये बात। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल, ये इंडियन इनकम नहीं, इसे फॉरेन इनकम कहते हैं, ठीक है? फॉरेन इनकम है इसलिए दो को टैक्सेबल, और ये प्योर फॉरेन इनकम नहीं, पार्टली फॉरेन इनकम है। क्लियर? नेक्स्ट, एनी अदर इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। नाम बोल दिया, इनकम इंडिया के बाहर होने वाला है। पूर्वा इंडिया के बाहर होने वाला मतलब कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी और एनआरआई को नहीं है। भाई तो बाहर के है, बाहर का इनकम है तो उनको उनका गवर्नमेंट चार्ज करेगा। इंडियन गवर्नमेंट चार्ज कर सकता है क्या? नहीं। बट इंडिया का रेसिडेंट के फॉरेन इनकम जनरेट कर रहा है, टैक्स तो भरना पड़ेगा। अब यूट्यूब चैनल है, हम लोग इंडिया में रहते, फॉरेन इनकम मिल रहा है हम लोग को, हाँ या नहीं? अगर डॉलर्स में, ऐसा बोल रहा हूँ, डॉलर्स में अपने को इनकम मिल गया तो हम लोग को जो इनकम जनरेट होगा वो कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम है, हाँ या नहीं? बराबर। तो बट मैं रहता किधर हूँ? इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे से टैक्स लेगा कि नहीं? क्या यूएस गवर्नमेंट लेगा कि मेरे से? नहीं। बट यूएस गवर्नमेंट अभी भी चार्ज करता है, टैक्स चार्ज करता है भाई, तुम्हारा जो भी उसमें 30% हम लोग को देना पड़ेगा। तो वैसे ही इधर भी बात हुआ, आप इनकम बाहर, इंडिया के बाहर जनरेट कर रहे हो, फॉरेन इनकम है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो आप, तो बाहर से इनकम कैसे जनरेट कर रहे हो? बाहर से जनरेट कर मतलब कुछ लोग बोले टैक्सेबल है। बात समझा? क्लियर? इसे हम लोग कौन सा इनकम कहते हैं? फॉरेन इनकम कहते हैं, प्योर फॉरेन इनकम, जो इंडिया के बाहर जनरेट हुआ। बाहर आप रहते हो फिर भी आप एनआरआई हो, नॉन टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट हो, नॉन टैक्सेबल, लेकिन इसके लिए टैक्सेबल। आपका आगे के जो फ्यूचर के जो सम्स होंगे वो इसके ऊपर होगा, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब बाय डिफॉल्ट अज्यूम करने का, जो भी बंदे का नाम दिया है, इस टॉपिक की नहीं बात कर रहा हूं, आगे जब टैक्स एक्चुअल में स्टार्ट होगा तो उधर अपने को बंदे का नाम लिखना पड़ता है, उसका स्टेटस लिखना पड़ता है, तो उसका स्टेटस बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये अगर स्पेसिफाई किया रहेगा तो आपको समझना है कि भाई इंडियन इनकम ही टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। समझा? इस टॉपिक में यही सीखना, इतना सा ही ये टॉपिक, इसमें आपको अलग अलग इनकम्स दिया जाएगा, कॉलम्स दिया जाएगा, और आपको लिखना है कि इसको टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल है तो कितना, नॉन टैक्सेबल है तो कितना। समझा? सम की तरफ जाएंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, देखते हैं सम कैसे दिया, तो कुछ इस तरह से आपको सम आएगा। क्या है? मिस्टर टॉम ब्रिटिश सिटीजन हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर। ब्रिटिश सिटीजन है, इनकम हमारे इंडिया में आके जनरेट कर रहा है, तो पहले तो इसका स्टेटस मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट हिज इनकम, दैट इज कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट 2022-23 इफ ही इज रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, नॉन, मतलब तीनों उसका स्टेटस हमको, उसके हिसाब से ये इनकम में कौन सा इनकम उसको टैक्सेबल है, कौन सा नहीं है, वो बताना है। क्लियर? पक्का? चलिए फिर स्टार्ट करते, सॉल्यूशन देखते कैसे सॉल्व होगा। तो आपको यहाँ पे सेम जो इनकम दिया वही कॉलम बनाना है। पर्टिकुलर, तीन टाइप उसका दिया है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एनआरआई, ये तीन कॉलम बना देना। ठीक है? अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है? जो भी इनकम्स दिया है, जैसे पहला इनकम क्या दिया था देखो जरा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, सॉरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी किधर है? इंडिया में। इनकम किधर जनरेट हुआ? इंडिया में, मतलब ये इंडियन इनकम है।
खाया नहीं, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, जो सेंटेंस दिया वो सेम लिखूंगा मैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं इंडियन इनकम। आप क्या लिखोगे, पूरा सेंटेंस जो दिया ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंडिया, और उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे टाइप ऑफ इनकम। टाइप ऑफ इनकम में हम लोग क्या दिखा देंगे, इंडियन इनकम। समझ में आया क्या, क्लियर। और ये इंडियन इनकम है तो किसको टैक्सेबल है, तीनों को। आपका स्टेटस कुछ भी हो, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी या एनआरआई। खाली फॉरेन इनकम का याद रखना है, बाकी तो सबको टैक्सेबल है। तो यहाँ पे सबको टैक्सेबल है। कितना अमाउंट दिया देखो जरा, यहाँ पे अमाउंट दिया है 15,000, तो 15,000 तीनों को टैक्सेबल है। कुछ भी टाइप होने तो आपका भाई आपको टैक्सेबल, तो 15,000 इसको भी टैक्सेबल, 15,000 इसको भी टैक्सेबल, 15,000 इसको भी टैक्सेबल। बात समझा, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा इनकम है जरा चेक करो। उसके बाद दिया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम। रोम में आपका प्रॉपर्टी है। रोम किधर है, रोम किधर है, इंडिया के बाहर है, मालूम है ना। प्रॉपर्टी किधर है, रोम में। इनकम बाहर ही हुआ रहेगा ना, बराबर है। तो फॉरेन इनकम हुआ, ये फॉरेन इनकम, प्योर फॉरेन इनकम हुआ। और प्योर फॉरेन इनकम खाली एक को टैक्सेबल है, किसको, ऑर्डिनरी को। बाकी को टैक्सेबल है क्या, नहीं। तो ये फॉरेन इनकम हो गया। और फॉरेन इनकम क्या होगा, सिर्फ एक को टैक्सेबल, कितना, 10,000। इसको इल्ले, इसको इल्ले। समझा, पक्का समझा। आपको पहले सेंटेंस पूरा लिखना है, ये टाइप ऑफ इनकम दिखाना है। सर ये टाइप ऑफ इनकम दिखाना जरूरी है क्या, खाली सेंटेंस लिखा तो चलेगा, चलेगा। आपके कॉलेज के बोलेंगे नहीं नहीं दिखाना पड़ेगा, तो दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया। इंडिया में बैंक अकाउंट है, उससे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या है ये इनकम, क्या बात, इंडियन इनकम। बैंक किधर है, बैंक अकाउंट इंडिया में है ना, उसपे ब्याज मिलेगा तो इंडिया में ही मिलेगा। तो ये इंडियन इनकम हुआ पूरा। और इंडियन इनकम क्या है, सबको टैक्सेबल। तो भाई इंडियन इनकम, इंडियन इनकम कितना, 1200, 1200, 1200। समझ में आया क्या, समझा क्या कर रहा हो, पक्का, पक्का समझ रहा है ना। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो बिंदास पूछो, डोंट वरी कि सर क्या बोलेंगे, नहीं सोचना नहीं है, सोचोगे तो पीछे रह जाओगे, बिंदास पूछने का। बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अरे अभी एग्जांपल दिया था, बांग्लादेश में बिजनेस है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। फॉरेन इनकम, लेकिन प्योर फॉरेन इनकम नहीं, पार्टली फॉरेन इनकम है। दो जन को टैक्सेबल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ में आया क्या। तो भाई ये अमाउंट कितना है, 16,000। सर टाइप ऑफ इनकम फॉरेन इनकम ही लिखेंगे, यहाँ पे फॉरेन इनकम ही है लेकिन सिर्फ दो को टैक्सेबल, ऑर्डिनरी को और नॉन ऑर्डिनरी को। इसको डैश। समझाई केशव, पक्का। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जरा देखते हैं। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन, स्पेसिफाई किया। इसके पहले इंटरेस्ट इन बैंक इंडिया था, इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट इन यूएस। बैंक अकाउंट यूएस में तो ब्याज भी यूएस का ही रहेगा। फॉरेन इनकम होगा, प्योर फॉरेन इनकम होगा, किसको टैक्सेबल, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बात है, जोश आ गया, मतलब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। फॉरेन इनकम किसको, पहले वाले को। कितना है, 11,000। इधर डैश, इधर डैश। क्लियर राहुल जी, समझ रहे हो ना, किसी की यादों में खोए हुए हो, नहीं ना, नॉर्मल पूछ रहा, टेंशन मत। आगे, सैलरी अर्न एंड रिसीव इन टोक्यो। कोई नहीं बोलेगा हमारे पास प्रजापति फैमिली है, पूछा था वैल्यू इसको। और टोक्यो कहां आया, बाहर कहां, यहां। तो देश कौन सा देश, इंडिया देश के बाहर ना, वेरी गुड। तो इंडिया के बाहर आया मतलब ये कौन सा इनकम है आयुष, फॉरेन इनकम। कौन सा फॉरेन इनकम, प्योर फॉरेन इनकम। और प्योर फॉरेन इनकम है तो क्या होगा, वेरी गुड, सिर्फ एक को टैक्सेबल। फॉरेन इनकम कितना है, 12,000, 12,000 ना। समझ में आया क्या केशव जी, समझ रहे हो केशव। उसके बाद क्या दिया है, इनकम अर्न एंड रिसीव इन लंदन। कौन सा इनकम लग रहा है ये, कैसे, इनकम अर्न भी, कमाया भी उधर, रिसीव भी उधर हुआ। अगर ऐसा दिया रहता इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इंडियन इनकम। समझ में आया। अब यहाँ पे लंदन मतलब ये फॉरेन इनकम है। अब फॉरेन इनकम कहां चले जाएगा, फॉरेन इनकम कितना है,
13,000 डैश डैश। गर्मी तो लगेगा, मैं पंखा चालू कर देता हूं। समझ में आया यहां तक? पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है? उसके बाद देखते हैं और क्या है। इसके बाद अपने को और कुछ दिया है, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। बोलो किधर जाएगा? किधर जाएगा? ध्यान से और बोलना, इनकम फ्रॉम, सॉरी, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। बताओ किधर जाएगा? पार्टली है ना, मेरे को लगा तुम लोग ऐसा कुछ सोचोगे। तो ब्रिटिश कंपनी मतलब बाहर, रिसीव इंडिया मतलब इंडिया, तो पार्टली। मैंने तो स्पेसिफाई किया था, बिजनेस बाहर है, उसका कंट्रोल इधर है। ये बिजनेस थोड़ी है, ये तो डिविडेंड मिल रहा है, अपन शेयर्स में डिविडेंड मिल रहा है, इधर बिजनेस कहां से आ गया? बात समझा क्या आपको? तो सर ये क्या रहेगा फिर? यहां पे इट इज योर इंडियन इनकम। कैसे सर? डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। क्या इंडिया में कोई ब्रिटिश कंपनी नहीं होता है क्या? होता है ना। जैसे इंडियन कंपनी बाहर होता है, बाहर की कंपनी इधर हो सकती है। ब्रिटिश कंपनी है और उसका इनकम डिविडेंड अपने को इंडिया में ही मिल रहा है। रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड बोल दिया है। जब रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड बोल दिया मतलब ये इंडियन इनकम हुआ, और इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल है। हम ब्रिटिश कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं ना, करते कि नहीं? इंडिया में क्या ब्रिटिश जाते हैं क्या? बाहर जाओगे क्या? नहीं ना, आप इंडिया से शेयर परचेज कर सकते हो, उस पर जो डिविडेंड मिलेगा वो कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम है, सबको टैक्सेबल है। बात समझा? तो यहां पे आप इंडियन इनकम दिखाओगे और तीनों को टैक्सेबल। इंडियन, तो मैंने किधर कुछ बोला था क्या आपको? आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसके लिए चुप हो गए आप लोग। इंडियन इनकम कितना है? 17,000, 17,000, 17,000 हो गया। अब क्या है? सीधा सीधा टोटल करना है और टोटल करके आपको लिख देना है। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी सबके पास रहेगा, फटाफट टोटल कर लो, देखो कितना आता है। 15 और 17, 15 17 हो गया 22, 32 और 1,200 मतलब 33,200, 33,200 ये बाजू, इधर 32, 33, 39, 49,200 कितना? 95,002। बाकी मैंने रफली कर दिया, आप लोग टोटल करना, ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कभी समझ में आया सम? तो इतना ही है ये टॉपिक। ये इतना सा टॉपिक एग्जाम में टीवाई का लेवल इतना सा है क्या? अभी अपन इसको बढ़ाएंगे ना और करेंगे यही, ये 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 1-2 लेक्चर और। समझ में आया ये? हाँ, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, ये टॉपिक में भी इतना ही है। मिस्टर डेविड इज अ सिटीजन ऑफ यूएस एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सिटीजन ऑफ यूएस एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या है? ये एनआरआई, बराबर है। इधर से समझ में आ जाना चाहिए कि अपने को कौन सा कॉलम बनाने का है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, क्या स्पेसिफाई कर दिया इसने? इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब है एनआरआई, बराबर है। The previous year 21-22 he gives the following information regarding the previous year 21-22 salary दिया, ये सब दिया है। Find out the taxable income for the assessment year 22 from the provision of section 5। चलिए ठीक है, सबसे पहला क्या करेंगे? पर्टिकुलर वगैरह, हाँ कॉलम से सब बनाते ही है, कॉलम हम भी बना लेंगे। टाइप ऑफ इनकम डाल देता हूँ यहाँ पे अभी डायरेक्टली, टाइप ऑफ इनकम, और यहाँ पे एक ही कॉलम बनेगा एनआरआई। जितना क्वेश्चन में बोला रहेगा उतना ही करेंगे ना, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मार्क्स थोड़ी मिलने वाला है। बढ़ते आगे, देखते क्या है पहला। ही गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स में सैलरी अर्न एंड रिसीव इन यूएसए। कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम। इसको टैक्सेबल है क्या? हाँ या नहीं? नो। फॉरेन इनकम में 2 टाइप के फॉरेन इनकम, कौन से? पार्टली। किसको टैक्सेबल है? ऑर्डिनरी, नॉन। एनआरआई को तो नॉन टैक्सेबल। फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी को, प्योर फॉरेन इनकम खाली ऑर्डिनरी को, बाकी 2 को नॉन टैक्सेबल। ये तो फॉरेन, इसको टैक्सेबल है क्या इंडिया में? लिखने का क्या? नो। समझा? फॉरेन इनकम एनआरआई को टैक्सेबल हो ही नहीं सकता है, उधर की गवर्नमेंट के लिए। इंडियन गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल है क्या? नहीं, इसलिए इसको कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है?
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में रिसीव हुआ है, तीनों का टैक्स मतलब एनआरआई को भी टैक्सेबल रहेगा, तो ये तो लिखना पड़ेगा। इंडियन इनकम है, कितना इंडियन इनकम? 25,000। तो भैया इंडियन इनकम, इंडियन इनकम 25,000 एनआरआई को टैक्सेबल। गम्यो गमे छे ने? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे 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 दिया है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स द कंपनी इन जर्मनी रिसीव्ड इन जर्मनी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल है क्या? नो। क्या बात है। प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, यस रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ गया भाई, तीनों को टैक्सेबल होगा, तो तीनों को टैक्सेबल है इंडियन इनकम। हाँ लिखता है बेटा, इंडियन इनकम कितना? 50,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा देखते हैं। उसके बाद दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। अरे कैसे एनआरआई को टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी खाली दो को है, एनआरआई को है क्या? ये पार्टली फॉरेन इनकम है। खाली आपको चार दिमाग में क्या रखने का है पूर्वा? ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, एनआरआई तीन है। फॉरेन इनकम याद रखो, बाकी तो अपने को भूल ही जाने का है। फॉरेन इनकम में दो इनकम, पार्टली और फुल्ली। पार्टली मतलब बाहर है बिजनेस, इंडिया में कंट्रोल है, पहले दो को टैक्सेबल। एनआरआई को है क्या? नहीं। फॉरेन इनकम पहले वाले को टैक्सेबल, दूसरे को है क्या? नहीं। ये वही है पार्टली फॉरेन इनकम, लेकिन एनआरआई को टैक्सेबल है क्या? नहीं, तो ये इग्नोर मार देंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, फॉरेन इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए, फॉरेन इनकम टैक्सेबल है क्या? नहीं। समझाइए, पक्का खत्म हो गया सम। टोटल नाम का क्या बात है, फटाफट टोटल हो गया रे तुम लोग का 75,000। सम डन। टॉपिक सिंपल, मजा आया ना? मार्क्स बताओ सर, मार्क्स बताओ। क्लियर है यहाँ तक? 7 और 8 टोटल 15 मार्क। सर टोटल 15 मार्क, 5 मार्क का रेसिडेंट स्टेटस है तो सॉरी 7 मार्क का रेसिडेंट स्टेटस है तो ये 8 मार्क के लिए। अगर वो 8 मार्क का तो ऐसा कॉम्बिनेशन में 15 मार्क का सम आ सकता है, या तो 10-10 मार्क का कॉम्बिनेशन आ सकता है। 10 मार्क रेसिडेंट स्टेटस, 10 मार्क स्कोप ऑफ इनकम। जो पहले दो टॉपिक जो पढ़ाया ना मैंने, रेसिडेंट स्टेटस और ये दोनों को कॉम्बिनेशन में आने वाला है। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो दोनों कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, सिंगल सम, दोनों आएगा नहीं आएगा वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स ये इंफॉर्मेशन टाइप होते हैं जो आपको याद रखने हैं। समझ में आया? क्योंकि ये स्टेटस के हिसाब से अभी आप इनकम कैलकुलेट करने वाले हो, और इसके बाद बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस होगा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का ही आएगा। ठीक है क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, Miss Chili, a foreign national furnishes the following particulars of her income earned during the previous year relevant to the assessment year 21-22। यहाँ पे assessment year change हो जाएगा, यहाँ पे जो assessment year होगा 22-23 होगा, ये पुराना है इसकी वजह से। Find out the gross total income, resident ordinary, resident but not ordinary एंड है ना, मतलब तीनों सॉल्व करना अपने को, जिसमें सबसे पहला दिया है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम रिसीव्ड इन इंडिया। देखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम था, बट इधर इतना ही था फॉरेन इनकम। यहाँ पे क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया मतलब तीनों को टैक्सेबल है। अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, समझ में आया? तो ये तीनों को आ जाएगा 1000 रुपया बराबर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी। बोलो, अरे अरे ध्यान से, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनी, तीनों को टैक्सेबल होगा। क्यों ऐसा? कंपनी फॉरेन का है क्या? फॉरेन में मिला ऐसा बोला क्या? मतलब वो इंडियन इनकम हुआ। इंडियन इनकम क्या होगा? तीनों को टैक्सेबल। लेकिन सर आगे कुछ दिया है, इसके साथ ही दिया है। अब इधर स्पेसिफिकेशन आ गया, रिसीव्ड एब्रॉड, रिसीव्ड इन इंडिया। जो इंडिया में रिसीव का अमाउंट है ये 3000, ये तीनों को टैक्सेबल, और जो बाहर मिला है, एब्रॉड मिला है, वो फॉरेन इनकम है एक को। ये किसको आएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, और ये तो तीनों को आ जाएगा। बात समझा? टॉपिक समझ में आ रहा है? अगर ये लेवल पे समझ में आ रहा है मतलब एक और लेक्चर लेके वाइंड अप कर सकते हैं इसे। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई एंड मैनेज फ्रॉम यूएसए, मतलब
प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम यूएसए, फॉरेन इनकम है ना, तो इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल है। कैसे सर? बिजनेस में मुंबई में है, बाहर नहीं है। कंफ्यूजन, सेंटेंस का फ्रेमिंग मैंने आपको बताया था, बिजनेस बाहर होना चाहिए, कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए। यहां पे तो उल्टा कर दिया, बिजनेस मुंबई में, कंट्रोल यूएस वाला कर रहा है। तो इंडिया के लिए दोनों क्या है, तो टैक्सेबल है। किसको? तीनों को, क्योंकि ये फॉरेन इनकम नहीं, आपका इंडियन इनकम है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, मतलब ये तीनों को टैक्सेबल। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये तो आप बोल ही सकते हो, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी गुड। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इन लंदन, फॉरेन इनकम एक को टैक्सेबल, किसको? ऑर्डिनरी। समझ में आया? क्लियर है? और एक सेंटेंस है, बट अभी इसके लिए मैं इतना ही स्टॉप करता हूं। होपफुली इतना तो समझ में आया है सबको, तीनों सम क्लियर हुआ है अच्छे से, कॉन्फिडेंटली, पक्का। चलिए ठीक है, होपफुली आपको भी वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।